आप देख रहे हैं खबरी न्यूज चैनल, हर खबर सच के साथ। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड पर मौलाना शहाबुद्दीन ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। कातिल आफताब को हो फांसी। इस तरह की घटनाओं को कोई भी सभ्य समाज सपोर्ट नहीं करता। ऐसी क्रूरता करने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द भारत की अदालत से फांसी की सजा होनी चाहिए। जमात रज़ा-ए मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन 11वीं शरीफ की नयाजो नजर में मोहम्मद आरिफ अंसारी के आवास डहा प्यारी में पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस प्रकार की क्रूरता को कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करता है। दिल्ली राजधानी में ऐसी क्रूरता करने वाले आफताब को भारत की न्याय प्रणाली से फांसी की सजा शीघ्र होनी चाहिए। इस मौके पर मोहम्मद आरिफ अंसारी के अलावा हाफिज ताहिर कादरी, अयाज रजवी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आइए सुनते हैं आखिर क्या कुछ कहा मौलाना शहाबुद्दीन ने दिल्ली की क्रूरता वाली घटना को लेकर। खबरी न्यूज चैनल के लिए बरेली के नवाबगंज से शरीफुद्दीन मंसूरी। बताएंगे अभी दिल्ली में जो घटना हुई है और जिस तरह से नौजवान पीढ़ी बिगड़ रही है उसके लिए क्या कहेंगे? अभी दिल्ली में जो इलाका है महरौली, तो महरौली शरीफ में एक घटना हुई है और एक गैर मुस्लिम लड़की है और मुसलमान लड़का है। ये पहले अपनी शनाख्त छुपाते हैं, शनाख्त छुपाने के बाद में फिर दूसरी शनाख्त साथ मिलते हैं, फिर उस बाद में शादी की बात होती है, फिर इख्तलाफात होते हैं और यहाँ तक करके कत्ल तक नौबत आ जाती है। तो ये एक घटना नहीं बल्कि इस तरीके से पूरे मुल्क में घटनाएं हो रही हैं और पहले भी होती रही हैं। और ये हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इस पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी हम अपने मुस्लिम नौजवानों को ये हिदायत देना चाहते हैं कि इस्लाम इस बात को इजाज़त नहीं देता है कि गैर मुस्लिम के साथ में आप शादी रचाएं या उसके साथ में प्यार और मोहब्बत का काम करें या कोई भी इस तरीके से काम करें और अपनी पहचान छुपा करके। तो अपनी पहचान छुपाने की भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है कि आप अपनी पहचान छुपा करके गैर मुस्लिमों में जा कर के और प्यार मोहब्बत से किसी गैर मुस्लिम लड़की को जो है वो उससे आप रिश्ते इज़्दिवाज में जा कर के बात करें, शादी तक नौबत आए। तो ये जो पहचान छुपाना ये भी शरअन नाजायज़ है और किसी के साथ में गलत सलूक करना या फ़रेब देना, धोखा देना ये भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। ये सरासर शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज़ और हराम है। मैं मुस्लिम नौजवानों को यही हिदायत देना चाहता हूँ, ये तंबीह कर देना चाहता हूँ कि वो शरीयत की रोशनी में अपने किरदार और अपने अमल को अपनाएं, गैर शरई काम से बचें। इससे पूरी मुस्लिम कौम बदनाम हो रही है और मुसलमानों को शर्मिंदगी महसूस होती है बड़ी जगहों पे बात करते हुए। एक आदमी की गलती से पूरी कौम बदनाम होती है। तो बराए मेहरबानी शरीयत के वसूल ज़ाब्तों को अपनाएं, जो शरीयत कहती है उस पर अमल करेंगे तो दुनिया में भी इज़्ज़त होगी आपकी और आखिरत में भी इज़्ज़त होगी और कौम को शर्मिंदगी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। फिर तो इस घटना के बाद जो है तरह तरह के जो है कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से लव जिहाद की बात की जा रही है, तो क्या लव जिहाद कानून सिर्फ एक समुदाय के लिए है? लव जिहाद देखिए ऐसा है, इसका कुछ मतलब नहीं है। ये एक फ़र्ज़ी नाम है जो फ़िरक़ा परस्त ताकतों की तरफ से दे दिया गया है और इसका कोई वजूद नहीं है और कुछ नहीं है। क्या मुस्लिम शासन काल में इस तरह घटनाएं नहीं होती थी? क्या ब्रिटिश शासन काल में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं? या जहाँ क्रिश्चनीज़ की हुकूमतें हैं वहाँ क्या घटनाएं नहीं होती हैं? हर जगह इस तरीके से घटनाएं होती हैं। जब लोग प्यार मोहब्बत, बच्चे और लड़के लड़कियाँ प्यार मोहब्बत करते हैं तो वो मज़हब वहाँ नहीं वो उनको देखते, ना मज़हब नज़र आता है। मज़हब तो ये कहता है कि आप अपने समुदाय में, आप अपने तबके में शादी करिए और आप अपने तबके में शादी करिए। मज़हब तो इस बात को कहता है कि आप अपनी पहचान क़तन न छुपाइए, मगर लोग अपनी पहचान छुपा रहे हैं। तो इसलिए ये लव जिहाद का नाम देना, ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों को एक हरबे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ मुसलमान नौजवानों को बदनाम करना है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। हजरत आज आरिफ अंसारी जी के निवास पर आना हुआ प्रोग्राम में। अभी हमने देखा था हाल ही में, आपने शायद कल भी बयान दिया था मदरसे को लेकर, तो क्या पूरा मामला है? जो देखिए ऐसा है कि मदरसों का सर्वे मुकम्मल हो गया है और सर्वे की रिपोर्ट कल सारे 75 ज़िला अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट शासन को पेश कर दी है। उसमें 8,762 मदरसों को ये कहा जा रहा है कि ये गैर मान्यता प्राप्त हैं और ये गैर कानूनी हैं और ये अवैध रूप से इन मदरसों को बनाया गया है। तो मेरा कहना ये है कि
इन मदरसों की तामीर में, इनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या इनके रख रखाव में, फर्नीचर में, किताबों में, तलबा के ड्रेस में गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है। गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है। ये मुसलमानों के आपस के चंदे से, ज़कात, फितरा, सदका, खैरात के चंदे से मदरसे बने हैं। जब 1 रुपया गवर्नमेंट का इसमें नहीं लगा है तो गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है कि इन मदरसों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे, चूँकि संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि अक़लियतें अपने इदारे कायम कर सकती हैं और उनका संचालन कर सकते हैं। तो ये जो मदरसे खुले हैं या स्कूल हैं या मकतब हैं, तो ये सब जो है वो संविधान के तहत हैं, कोई गैर कानूनी नहीं है। जैसा कि अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने कहा कि ये मदरसे जो है गैर कानूनी हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई क्यों होगी? और कार्रवाई की बात जो कह रहे हैं ये गैर कानूनी बात कह रहे हैं, ये संविधान के ख़िलाफ़ है उनकी बात। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इन मदरसों में गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है, तो इन मदरसों से एक ईंट भी हटाने का अख्तियार नहीं है, कोई अधिकार हासिल नहीं है इनको। संविधान के मातहत बनने वाले ये स्कूल, कॉलेजेस हैं, मदरसे हैं, मकतब हैं और सब कानूनी दायरे में चल रहे हैं। हाँ, अगर उनको मुख्य धारा में आप लाने की बात कह रहे हैं और ये चाहते हैं कि देश की तामीर में और तरक्की में इनका योगदान हो, ये हिस्सेदार बने, तो इनको मान्यताएं दे दीजिए। जो तहतानिया, फ़ौक़ानिया, आलिया, उच्च आलिया की मान्यताएं समाजवादी पार्टी के शासनकाल से बंद हैं और अब तक बंद हैं। तो ये सपा ने जो मान्यताएं बंद की थी उन मान्यताओं को जारी करा दीजिए। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट का काम यही होगा कि मान्यताएं उनको प्रदान कर दी जाएँ। पहले ऐसा सिस्टम था कि ज़िला स्तर पर मान्यताएं होती थी, तहतानिया और फ़ौक़ानिया की, आलिया और उच्च आलिया की मान्यता शासन से हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी ने तमाम मान्यताओं का सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब इस पर बीजेपी को दोष देना गलत है। दोषी अगर कोई है मान्यताओं को, मदरसे को लेकर के, वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में जो अल्पसंख्यक मंत्री थे आज़म खां, वो दोषी हैं और उन्होंने मान्यता बंद की थी और वही सिस्टम अब तक चालू आ रहा। तो मैंने जो है सरकार से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जितने भी अहलकार हैं, मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, इन सब से मैंने यही कहा है कि आप मान्यताएं दीजिए। अगर तरक्की आप मदरसों को देना चाहते हैं और बकौल आपके मुख्य धारा में अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप इन सब मदरसों को मान्यता आप दे दीजिए और फिर उसमें हिंदी है, अंग्रेज़ी है, साइंस है, संस्कृत है, सब पढ़वाइए। सारी एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन हासिल करना हर एक बच्चे का हक़ है और हासिल करना चाहिए। तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन मुस्लिमा, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो इस इल्म में हिंदी, अंग्रेज़ी, साइंस, संस्कृत हर चीज़ आ जाती है। अरबी, फ़ारसी, उर्दू के साथ साथ में जितना भी इल्म है सब आ जाता है। तो इनके रख रखाव के लिए, इनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, इनकी मान्यताओं के लिए गवर्नमेंट को व्यवस्था करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करती है तो प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर जो है वो धब्बा लगेगा और भरोसा टूटेगा। हजरत, एक सवाल और है मेरा। इस समय जो है राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाजू काफ़ी उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद इस चीज़ को लेकर जो है नेतृत्व कर रहे हैं। क्या लगता है मुस्लिम जो है उसमें जुड़ेगा? प्रधानमंत्री ने हैदराबाद की मजलिस आमिला, भाजपा की मजलिस आमिला में ये अपनी तकरीर में कहा था कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको भाजपा से जोड़ा जाए और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो लीडर थे उनको मुखातब करके हुए कहा था। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। किसी भी निहत से किसी को जोड़ने की बात वो कर रहे हैं। पहले वो बीजेपी जो थी वो मुसलमानों की से बात नहीं करती थी, मिलना नहीं चाहती थी, वोट नहीं मांगती थी और टिकट तो देने का सवाल ही पैदा नहीं। मगर अब नज़रिया चेंज हुआ है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद, कहने के बाद नज़रिया चेंज हुआ है, सोच और जो है इनकी विचारधारा को चेंज हुई है और ये चाहते हैं मुसलमानों को जोड़ा जाए। इस हैसियत से वो पसमानदा मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि ठीक है, किसी भी एतबार से जिसको भी चाहिए जोड़िए। बहैसियत मुसलमान आप जिसको भी जोड़िए, अच्छी बात है। अब तोड़ने का काम मत करिए, दिलों को जोड़ने का काम करिए, दिलों को तोड़ने का काम मत करिए। इस तरह से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं तरह तरह के बयान मुस्लिमों को लेकर देते हैं, विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं और दूसरी तरफ जो है पसमानदा समाज को जोड़ा जा रहा है। क्या लगता है पसमानदा समाज को वो इज्जत मिल पाएगी? अब तो अभी शुरुआत है
और इज़्ज़त मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का से मेरी वाबस्तगी नहीं है। मैं आज तक किसी का मेंबर नहीं हूँ, मैं एक मजहबी और सामाजिक आदमी हूँ। इसलिए वहाँ पे क्या होगा और ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा और क्या शक्ल इख्तियार करेगी, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है।